नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की विशेष कथा, माँ चंद्रघंटा की महिमा। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित है और यही घंटा राक्षसों के हृदय में भय और भक्तों के मन में शांति उत्पन्न करता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उनके विवाह की अद्भुत कहानी और एक ऐसे राजकुमार की गाथा जिसके जीवन में माँ चंद्रघंटा ने चमत्कारी बदलाव लाए। तो चलिए इस भक्तिपूर्ण यात्रा पर चलते हैं और अपने जीवन को माँ की कृपा से रोशन करते हैं। हमारी यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। सती ने दोबारा जन्म लिया। इस बार वे हिमालय राज और मैना की पुत्री के रूप में अवतरित हुई और उनका नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करें। लेकिन भगवान शिव तो संसार की मोह माया से परे गहरी तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें पाना कोई साधारण बात नहीं थी। इसलिए पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए घोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और घने जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे कई सालों तक बिना अन्न जल के रहीं। पहले उन्होंने सिर्फ बेलपत्र खाए, फिर जल पिया और अंत में उन्होंने बिना कुछ खाए पिए ही तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कंपायमान हो उठे। देवताओं को चिंता हुई कि शिव जी का विवाह कैसे होगा, क्योंकि असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था और उन्हें हराने के लिए शिव शक्ति के एक होने की आवश्यकता थी। देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण चलाया। शिव जी का ध्यान भंग हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। इस घटना से पार्वती दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है। उन्होंने और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। अब तो स्वयं भगवान शिव भी उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा से प्रभावित हुए। वे पार्वती की परीक्षा लेने एक ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास आए। ब्रह्मचारी ने शिवजी की निंदा की और पार्वती को उनसे विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से कहा कि वे केवल शिव से ही विवाह करेंगी, भले ही उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। पार्वती की यह अनूठी निष्ठा देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनसे विवाह करने का वचन दिया। इस प्रकार कठिन तपस्या और अटूट प्रेम के फलस्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव का शुभ विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में शक्ति और चेतना के संगम का प्रतीक था। शिव और पार्वती के विवाह के बाद एक समय ऐसा आया जब असुरों का आतंक चरम पर था। नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने स्वर्गलोक पर